दोस्तों आज पेश है डायन रानी। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। इरावती नगर के गांव में नरपक्षी शेर का बड़ा आतंक मचा हुआ था। आए दिन जंगलों से निकलकर समीप वाले गांव पर आक्रमण कर देता। भागो भागो आ गया और अनेक लोगों को घायल करता। आह बचाओ, किसी को भी उठा कर ले जाता। न जाने कितने मासूम बच्चे उस नरभक्षी का शिकार बन चुके थे। गुर्र। यह खबर जब महाराज त्रिपुन को सिंह को पास पहुंची तो उन्होंने शेर को मारने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन वे भी इसे मारने में सफल नहीं हुए थे। उल्टे कुछ सैनिक ही उनका शिकार हो गए। बचाओ, आह आह। महाराज त्रिभुवन भुजन सिंह को सैनिकों के मारे जाने का पता चला। ओह, उस नरभक्षी शेर का शिकार हम करेंगे। और फिर महाराज त्रिभुवन भुजन सिंह ने नरभक्षी शेर के शिकार के लिए घने जंगलों में जा रहे थे और बहुत देर तक जंगलों में घूमने के बाद आखिरकार वह शेर दिखाई दे गया। उन्होंने अपना रथ यहीं रोका। महाराज बहरा हुआ नरभक्षी शेर और सटाक और लेकिन वह नरभक्षी शेर को बड़ा मारना इतना सरल नहीं था। महाराज ने बाणों की वर्षा उस नरभक्षी शेर पर कर दी, लेकिन अब कब तक एक बाण अत्यंत शरीर में आ धसा। परिणाम स्वरूप वह तेजी से उछला और उसने रथ से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही महाराज तुरंत अपनी तलवार हाथ में लेकर प्रहार किया, लेकिन गुर्र और अगले ही पल झपकते ही निरस्त्र कर दिया। मौत और जिंदगी के बीच में कुछ पलों का अंतर रह गया था कि तभी त्रिभुवन ने अपनी कमर से खंजर का ध्यान आया और खंजर को नरभक्षी से धराशायी कर दिया। उसी पल वातावरण में किसी का स्वर गूंजा, बहादुर, बहुत बहादुर, शक्तिशाली हो। आप अकेले नरभक्षी को मार डाला। इस नरभक्षी को मारना मेरा कर्तव्य था। तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं भी आपकी तरह शिकार पर निकली थी, लेकिन शेर ने मुझे धोखा देकर भाग निकला और मुझे आपने उसे मार डाला। इसका मतलब तुम किसी देश की राजकुमारी हो? जी ठीक पहचाना, मैं असुर लोक की राजकुमारी हूँ। आप बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर हैं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है और एक बेटा भी है। सु, सुनो, मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी हूँ। मुझे विवाह करोगे तो पिताजी असुर लोक का राजा बना देंगे। नहीं, मैं राजा नहीं बनना चाहता, क्योंकि इरावती नगर का राजा त्रिभुवन सिंह हूँ। तुम अपने राज्य लौट जाओ। नहीं, अब मैं लौट नहीं जाऊंगी। आपको मुझसे विवाह करना ही होगा। यह संभव नहीं है, और मानव किसी असुर लड़की से विवाह कैसे कर सकता है? मैं आपको पसंद किया है राजन, इसलिए मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। महाराज, आपने रथ पर सवार हुए। नहीं नहीं, मुझे विवाह नहीं कर सकता। ठहरो राजन, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजन, मैं भी जिस वस्तु को जिद करके लेती हूँ उसे तो लेकर रहती हूँ, उसे लेकर ही रहती हूँ। यदि आपने इनकार किया तो मेरे पिता राज्य पर आक्रमण कर देंगे और नष्ट कर देंगे, आपको बंदी बना लेंगे, और फिर आप विवश होकर मुझसे विवाह करने पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी मुझे प्राण दंड दे देंगे, तब भी विवाह नहीं करूँगा। त्रिभुवन सिंह रथ में आगे बढ़ा दिया। रुक जाओ राजन, रुक जाओ, वरना माँ को पछताना पड़ेगा। ओह, चला गया, लेकिन मैं अपनी हट पर अडिग हूँ। राजा त्रिभुवन, मैं भी देखती हूँ कि मैं से विवाह नहीं करोगे। और तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए असुरलोक लौटी। महारानी सुलक्षणा प्रतिदिन नगर से बाहर शिव मंदिर में पूजा करने जाती है अपने मन में कुछ निश्चय कर। मालती भी उस दिन अमरावती पहुंची। ओह, यह महाराज त्रिभुवन की रानी सुलक्षणा
सचमुच ही बहुत सुंदर है सुलक्षणा। शायद इसीलिए महाराज मुझसे विवाह नहीं करना चाहते। रानी को रथ में आगे निकल जाने पर मालती कुछ सोचने लगी। किसी तरह महल पहुंचकर महारानी को अपने आकर्षित में लेना होगा। उसके बाद महारानी के रहते यह सब संभव नहीं होगा। और एकाएक मालती के होठों पर कुटुन मुस्कान आ गई। रानी सुलक्षणा के सामने ऐसा नाटक करूंगी कि महारानी मुझे अवश्य ही अपने महल में ले जाएंगी। और लेकिन अगले ही पल वृक्ष के छिपकर उसने अपना रूप परिवर्तन कर लेना चाहिए। और मालती वृक्ष के नीचे वापस लौट आई थी। उसका रूप परिवर्तन हो चुका था। फिर वह बेतेज तेज कदमों से मंदिर में चल पड़ी। और उधर जैसे ही महारानी सुलक्षणा पूजा पूजा करके शिव मंदिर से बाहर निकली। महारानी जी मेरी रक्षा करिए, मुझे गुंडों से बचाइए। क्या क्या कहा गुंडे? वो वो गुंडे मेरे पीछे आ रहे हैं। उन्होंने मुझे मेरी बूढ़ी माँ को मार दिया। मुझे उठाकर ले जाना चाहते हैं। मुझे बचा लिए महारानी। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, गुंडे यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन अब कहाँ जाऊंगी महारानी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें तुम्हें अपने साथ महल में ले चलते हैं, चलोगी हमारे साथ? हाँ हाँ महारानी, आपकी सेवा करके अपने बहुत भाग्यवान समझूंगी। और इस प्रकार मालती महारानी सुलक्षणा के महल में पहुंच गई। अब देखती हूँ राजा त्रिभुवन मुझे कैसे विवाह कर नहीं करता। और कम कुछ ही दिनों में काम करते करते मालती ने महारानी सुलक्षणा का मन मोह लिया। बस बस, इससे अधिक श्रृंगार न करो, वो इतना ही श्रृंगार बहुत है। नहीं महारानी जी, आपका इतना श्रृंगार करूंगी महाराज मंत्रों को धोकर देखने रहेंगे। और लेकिन अभी रानी सुकुंत सुलक्षणा कोई उत्तर दे पाती। महाराज त्रिभुवन सिंह कक्ष में प्रवेश किया। आज तो बहुत श्रृंगार किया जा रहा है। सुलक्षणा कहीं बाहर जाने का इरादा तो नहीं? नहीं महाराज, यह मेरी नई दासी मालती है। मानती ही नहीं, प्रतिदिन मेरा श्रृंगार कर देती है। नई दासी? क्या नाम है इसका? माधुरी। सचमुच माधुरी तुम्हारी दासी है? मालती महारानी को नाम भी माधुरी बताया था। माल मालती ने महारानी को अपना नाम भी माधुरी ही बताया था। अच्छा सुलक्षणा, तुम अपना श्रृंगार कराओ, मैं अपने कक्ष में जाता हूँ। महारानी महाराज त्रिभुवन उस कक्ष से बाहर निकल गए। और फिर एक रात महारानी जी, महाराज के लिए दूध लाई हूँ, ये लो बेटे। हाथी घोड़ा नहीं। अरे देखो माधुरी, यह अनुराग मुझे छोड़ ही नहीं रहा। तुम महाराज को शयन कक्ष में दूध दिया हो, लेकिन महारानी प्रतिदिन आप दूध लेके जाती हो। देखो ना, यह मुझे छोड़ ही नहीं रहा। तुम जाओ। और मालती महाराज के शयन कक्ष में, महाराज जी दूध, महारानी ने तुम्हें भेजा है, वह स्वयं क्यों नहीं आई? लेकिन मालती ने कोई उत्तर न दिया। महाराज ने स्वयं कहा, ठीक है, तुम दूध को यहाँ रख कर चली जाओ। और मालती व्यवहार से त्रिभुवन के व्यवहार से मालती को निराशा हो गई। ओह, मेरा रूप सौंदर्य यहाँ आकर्षित नहीं हो रहा। मन ही मन परेशान होकर मालती वहां से लौट गई। वहां से लौटने के वह सोच ही रही थी, महाराज अपने जाल में फंसाने के लिए अब मुझे कोई और तरकीब सोचनी होगी। फिर उसने जल्दी ही एक अवसर मिला। माधुरी, तुम अनुराग को देखभाल करना, मैं गंगा के लिए जा रही हूँ। आप चिंता मत करो महारानी, मैं अनुराग के पास ही रहूंगी। और महारानी सुलक्षणा वहां से जाती ही मस्तिष्क में प्रियंतर के बीच अंकुत होने लगे। महारानी को जीवित रहते हुए राजा मुझसे विवाह कभी नहीं करेगा। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, क्या करूं? तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार बिजली की तरह करोंदा। वह खुशी से झूम उठी। अब महारानी जीवित नहीं बचेगी। आज ही गंगा में उसके अंतिम स्नान होगा। और अगले ही पल वह अपने रथ में सवार होकर तेजी से गंगा नदी की ओर चल रही थी। और सीधी गंगा नदी के किनारे पहुंचकर अपना रथ छिपाया और नदी किनारे बढ़ गई। और नदी किनारे पहुंचकर उसने देखा और अगले ही पल अपना रूप परिवर्तन किया। और नदी में कूद महारानी की तरफ बढ़ी। एक राक्षसी को अपनी ओर बढ़ता देख दासियां चीख उठी, भागो भागो, बचाओ बचाओ। और चीख पुकार सुनते ही रानी के साथ आए अंगरक्षक नदी में कूद पड़े। हम आ गए महारानी जी।
और महारानी ने भाले मारे, लेकिन आह भागो। और अपने सैनिकों को मरते दे, देख महारानी नदी से निकलकर अपने रथ पर दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने अपना रथ को सवार होकर दौड़ाना चाहा, ओ यह रथ क्यों नहीं चल रहा है, कहीं इसे राक्षसी ने। जैसे ही महारानी पीछे देखा और अगले ही पल और फिर महारानी नीचे गिरती, राक्षस ने उसको लपकी, नहीं नहीं मुझे मत मारो। लेकिन रानी लेकिन राक्षसी झपट कर महारानी को पकड़ लिया और तत्पश्चात महारानी की लाश को नदी में फेंक दिया। एक झटके में मौत के घाट उतार दिया। वहां से लौटी उधर दासियों ने महल पहुंचकर महाराज को राक्षसी के बारे में बताया। ऐसा नहीं हो सकता, हम सुलभ के बिना जीवित कैसे रहेंगे। और महामंत्री सेनापति सूचित करो, अभी जाकर उस राक्षसी का अंत करके अपने हाथ करेंगे जो आज्ञा महाराज। और कुछ देर बाद नदी के किनारे दूर दूर तक कोई जंगल में राक्षसी तलाश गई, लेकिन कहीं कोई पता न चला। ओह, मुझे इतनी दूर तलाश किया लेकिन कहीं कोई परछाई भी नहीं मिली महाराज। अब से ही राक्षसी यहाँ से भाग गई, दूर चली गई। कुछ सैनिकों की लाश तो मिली, लेकिन महारानी की लाश हमें कहीं नहीं मिली महाराज। संभव है रानी राक्षसी ने शव नदी में फेंक दिया। वो तो हम राक्षसी को बहुत बुरी मौत देंगे सेनापति। उस राक्षसी को दूर दूर तक ढूंढा जाए। सेनापति के आदेश देकर त्रिभुवन नगर की ओर लौट गए। और नगर में लौटते समय त्रिभुवन किसी के रोने की शोर में चौंका। अरे, यह जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई महारानी तो शोर नहीं है। हो सकता है महाराज, हम चलकर देखना चाहिए। और रुदन की दिशा में चलते हुए घने पेड़ों के पास। अरे कौन हो तुम युक्ति, और घने जंगल में अकेली की बैठी क्यों रो रही हो। युक्ति ने सिर उठाकर देखा। महाराज, मेरे माता पिता एक राक्षस ने मार दिया, मैं अनाथ हो गई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। ओह, बहुत सुंदर है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चलोगी, राज्य और तुम्हारे जीवन निर्वाह का धन दिया जाएगा। महल में पहुंचकर वह सुंदर युक्ति के साथ चल पड़ा। महामंत्री जी, अपनी सुलक्षणा का कुछ पता नहीं चला, लेकिन अनाथ युक्ति जंगल में मिल गई। इस युक्ति के माता पिता और राक्षस ने मार डाला है और अन्य अब यह महल में रहेगी, इसके यह रहने का प्रबंध कर दिया जाए। बहुत अच्छा, मैं सब कुछ प्रबंध कर देता हूँ। और महाराज उसे भीतर ले जाने लगा। चलो तुम मेरे साथ, ठीक है। और महल में रहते ही कुछ ही दिनों हुए बीते थे। महाराज, देखिए नंदिनी कुछ दिनों में अनुराग को अपने साथ हिला मिला लिया। हाँ मंत्री जी, हम देख रहे हैं नंदिनी के सचमुच अनुराग का सुलक्षणा की कमी पूरी कर दी। और नंदिनी सचमुच अनुराग की माँ की तरह पाल रही है। देखिए कितना प्यार करती है अनुराग से, सचमुच नंदिनी देवी है। आओ मंत्री जी, अपने कक्ष में चलते हैं, हमें कुछ विचार विमर्श करना है। कुछ कहकर, महाराज क्षमा करें, आपसे कुछ एक बात कहूँ, कहिए। महाराज, नंदिनी अब कब तक महल में रहेगी, आखिर एक दिन महल छोड़कर जाना ही होगा। हाँ, उसे जाना तो पड़ेगा ही महाराज, लेकिन महाराज आप चाहते हैं नंदिनी को जाने से रोक सकते हैं, वह कैसे। मंत्री जी, महाराज नंदिनी की सुंदर है, अनुराग है, प्यार करती है, और क्यों ना आप उससे विवाह कर ले। मंत्री जी, महाराज त्रिभुवन चौंक कर मंत्री की ओर देखा और फिर होठों पर मुझर मुस्कान बिखर गई। आपने ठीक कहा मंत्री जी, हमें अपने लिए कभी न कभी विवाह नहीं करते, लेकिन अपने बेटे अनुराग की देखभाल के लिए नंदिनी से विवाह करने के लिए तैयार है। महाराज, मैं आज ही विवाह की घोषणा करता हूँ। और कुछ दिन बाद धूमधाम से महाराज का विवाह नंदिनी से हो गया। और विवाह के कई वर्ष पश्चात नंदिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सचमुच आज बहुत खुश हूँ नंदिनी, तुम इरावती नगर का दूसरा राजकुमार दिया। और फिर बड़ी तेजी से वक्त बीता, दोनों राजकुमार बड़े होते लगे, राजगुरु से शस्त्र विद्या सीखने लगे। शाबाश बेटे रणजीत, तुम प्रहार कर सकते हो।
और सीधी दोनों अस्त्र विद्या में निपुण हो गए। अनुराग अपनी पिता के तरह बुद्धिमान गंभीर प्रवृत्ति का, लेकिन रणजीत विपरीत दुष्ट प्रवृत्ति का। राज्य में बहुत जुल्म ढाता था। भागो। और सड़क पर चलते लोगों को रथ से कुचल डाला। आह माँ, राजकुमार रणजीत ने मारा। राजकुमार दुष्ट बढ़ती जा रही है, महाराज को शिकायत करनी जाएगी। एक दिन राजकुमार रणजीत अपने रथ पर समीप सवार होकर गांव के घूमने निकला। वाह सुंदरिया, आज रात रंगीन करने के लिए इनमें से एक को उठा कर ले चलता हूँ। और अगले ही पल बचाओ बचाओ राजकुमार, आपने घायल किसी को घायल हो जाने पर कोई चिंता नहीं, घायल की चिंता तुम जब तुम कर रही हो तो मैं क्यों क्यों चिंता करें। कहने के साथ ही रणजीत ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर हैं, तुम घायल हो तो उठाकर अपने हाथ गंदे न करो। राजकुमार, छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ दो। रणजीत किसी का हाथ पकड़ता है तो फिर कभी नहीं छोड़ता। नहीं, और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा सुंदरी, बचाओ, छोड़ो। वो लड़की की चीख सुनकर गांव वाले आ गए। राजकुमार, लड़की को छोड़ दो, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, लड़की को छोड़ दो। और अंता, मारो मारो। आह, जाओ, तुम सब मौत के बेमौत मारे जाओगी, रुक जाओ, तुम्हें पछताना पड़ेगा, पूरा गांव जलाकर राख कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। और गांव के लोग रंजीत के कृत्य की शिकायत महाराज को भानु प्रताप से की। रणजीत की दुष्टता के लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम रणजीत को अवश्य ही दंड देंगे, आप निर्भय होकर जाइए। लोगों को आश्वासन पाकर महाराजा नंदिनी से शिकायत की। नंदिनी, रणजीत की हर समय दुष्टता तुम्हारे कहने से क्षमा करते हैं, लेकिन इस बार क्षमा नहीं करेंगे। रणजीत अभी नासमझ है, फिर भी ऐसी शरारतें तो राजकुमार किया ही करते हैं। नहीं, हम उसकी दुष्टता सहन नहीं कर सकते, उसे दंड अवश्य मिलेगा। और और सुनो नंदिनी, हमें निर्णय किया है कि अब सिंहासन राजकुमार अनुराग को सौंप दूं। जल्दी ही अनुराग को राजा बनाने की घोषणा कर दें। लेकिन महाराज रणजीत का क्या होगा? आप उसके पिता के निर्णय सुनकर रणजीत विचलित हो उठे। नहीं, मैं अनुराग को कभी राजा नहीं बनने दूंगा, और मैं विरोध करूंगा। तब पिताजी न माने तो मन ही मन कुछ कल्पना कर रणजीत वहां से चला गया। और उधर राजकुमार अनुराग के शयन कक्ष में काले साय ने खिड़की से प्रवेश किया और समीप पहुंचकर तलवार उठाई, लेकिन अचानक करवट लेने के कारण अनुराग बच गया और आहट होने पर आँख खुल गई। अगले ही पल वो खतरा न भापती देर न लगी, उसने अपने सिंहासन पर रखी सुराही उठाकर साई पर दे मारी। खचाक। और पलक झपकते ही अनुराग ने तलवार उठाकर साई पर झपटा। काले साई ने भरपूर शक्ति से प्रदर्शन किया, लेकिन अनुराग ने भरपूर प्रहार से काले साई को बेनकाब कर दिया। राजकुमार रणजीत, मैं तुम्हें राजा नहीं बनने दूंगा। और तभी कुछ सैनिक और त्रिभुवन नंदिनी भी वहां पहुंचे। बंदी बना लो इस दुष्ट को, इसने अनुराग को मारने की कोशिश की, हमें इसे कठोर दंड देंगे, महाराज इसे क्षमा कर दीजिए। रणजीत बंदी गृह में डाल दिया गया। नंदिनी को मुक्त कराने के लिए बहुत कोशिश की। उसे छोड़ दो महाराजा, वह ऐसा गलती नहीं करेगा, उसे क्षमा कर दीजिए। नहीं, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता महाराज, ऐसा निर्णय निश्चित ही। नंदिनी मन ही मन कोई निर्णय किया और वहां से चली गई। अगली रात, मेरा बेटा रंजीत बंदी गृह में रहे, अनुराग राजा बन जाए, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। और वर्षों से जिस रहस्य को अपने मन में छिपाए रही थी, अब रहस्य प्रकट करने का समय आ गया है। मैं अपने बेटे रंजीत को बंदी गृह से मुक्त करने के लिए राक्षसिनी बनूंगी। और अगले ही पल और बंदी गृह में पहुंची। हा 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 हा, भागो। और नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि बंदी गृह से मुक्त कराने आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे, आज से यह रहस्य मैंने किसी को नहीं बताया, चलो मेरे साथ, भाग चलो।
और माता की रणजीत के साथ असुरलोक पहुंची। मात की तुम इतने वर्षों तक कहाँ छिपी थी? पिताजी, यह मेरा बेटा रणजीत है। और फिर मातकी ने अपने पिता को सारी कहानी सुनाती चली गई। पूरी कहानी सुनकर असुरराज ने कहा, चिंता मत करो बेटी, हम कल ही इरावती नगर पर आक्रमण करेंगे और राजा रंजीत को वहाँ का राजा बना देंगे। और अगले ही दिन असुरराज ने अपने राक्षसी सेना के साथ इरावती पर नगर पर आक्रमण कर दिया। और इरावती नगर के सैनिक बहुत व्यवस्था से लड़े, लेकिन भयानक राक्षसों से कब तक युद्ध करते। अतः उन्हें त्रिभुवन को बंदी बना लिया और अनुराग को भी बंदी बना लिया, लेकिन अवसर पाकर वह भाग निकला। पिताजी बंदी बना लिए गए हैं, मुझे युद्ध में पराजय है, निश्चित ही मुझे भाग जाना निकलना चाहिए। अनुराग के विजय की घोषणा की। हा हा हा, हम यह युद्ध बंद करो, चलो महल चलो। और फिर बहुत धूमधाम से रंजीत को इरावती का राजा बना दिया गया। और मातर मात की बंदी गृह में त्रिभुवन के पास पहुंची। अपने बेटे रंजीत के राजा बन जाने की खुशी में तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ, ले जाओ ये मिष्ठान। तुम्हारे स्पर्श की कोई वस्तु खाना मेरे लिए पाप है। तुम कहो तो मैं तुम्हें बंदी गृह से मुक्त करा सकती हूँ। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं बंदी गृह में रहूँ। दूसरे दूसरे रूप परिवर्तन करने पर विश्वासघात किया है मात की, तुमने कृतज्ञ दंड अवश्य मिलेगा। हाँ हाँ, मुझे दंड की बात करते हो महाराज, मेरे आदेश पर रणजीत तुम्हें प्राण दंड भी दे सकता है। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। जा रही हूँ राजा, लेकिन इतना याद रखना, तुम्हें इस बंदी गृह से मुक्त करा सकती हूँ, कहकर मात की महल की ओर लौट गई। और उधर उधर युद्ध स्थल से भागकर राजा अनुराग घने जंगलों में जा पहुंचा। ओह, यह मुसीबत कहाँ से आ गई? और जंगली हाथी तीव्र गति से अनुराग के पीछे पड़ा। इस जंगली हाथी से किसी तरह प्राण बचाने होंगे। हाथी से बचने के लिए अनुराग विपरीत दिशा में घोड़ा दौड़ाया, लेकिन अनुराग अधिक दूर न भाग सका। और पलक झपकते ही हाथी ने घोड़े को प्राणांत कर दिया। ही वो खचक खचक। और घोड़े को मारकर जंगली हाथी अनुराग की पीछा किया। ओह, यह तो मेरा पीछा ही, ही नहीं छोड़ रहा। एक बार फिर भयानक मौत का अनुराग की आंखों के सामने नाच उठी। अगले ही पल, ठहरो गजराज। और महर्षि के संकेत पर गजराज पीछे हट गया। महाराज अनुराग को उठाकर अपने आश्रम में ले आए। वस्त्रों से कोई राजकुमार लगते हो, अकेले घने जंगलों में क्या करने आए थे? महर्षि के पूछने पर अनुराग ने पूरी कहानी सुनाता चला गया। और उसकी कहानी सुनकर महर्षि ने कहा, वत्स, बहुत दिनों से मुझे मात की तलाश थी। कई वर्षों पहले मुझे भी बहुत हानि पहुंचाई थी। वर्षों की घोर तपस्या के बाद मैंने यह दिव्य त्रिशूल प्राप्त किया है। इस त्रिशूल को पलक झपकते ही राक्षसों का विनाश हो जाएगा। महर्षि ने अपने दिव्य शक्ति त्रिशूल को अनुराग इरावती नगर में की ओर चल दिए। और इरावती पहुंचकर उसने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। पलक झपकते ही राक्षसों को जलाकर मार डाला। आह आह। और फिर महल में पहुंचकर अनुराग असुरराज को भी मार डाला। दिव्य शक्ति त्रिशूल ने रणजीत का भी अंत किया। और फिर मातकी को भी अनुराग के हाथों न बच सकी। अनुराग अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त किया और महाराज त्रिभुवन ने बड़ी धूमधाम से अनुराग को सिंहासन पर बैठाया। अनुराग की जय हो। समाप्त दोस्तों।